औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट चैम्बर से हम घर की तरफ रवां दवां। आज की हमारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहीं अल्लाह के फजल व करम से। अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया कि हम मज़लूमों की आवाज़ को उन ईवानों तक पहुंचा सकें जहां पर उनका कोई मदावा हो सके। दोस्तों, मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। मायूस होने का मतलब है कि हमने रब को रब मानना ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये काम नहीं है, ये सच्चाई का साथ देने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम खुद ही रब बन गए हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अल्लाह पर मुकम्मल फेथ। अल्लाह पाक तो वही है ना जिसने 313 मुजाहिदीन को ग़ज़वा बदर में जो है वो फतह दी थी। बेसरो समानी के इस आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, अगर आज तेरे ये मुट्ठी भर नाम लेवा मिट गए, इनका नामो निशान मिट गया, कामयाब ना हो सके, तो फिर क़यामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये दुआ थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। अब इस दुआ में देखें, अल्लाह पाक का नाम लेने के लिए अल्लाह तो कोई और भी ला सकता है, कौम किसी और को भी ला सकता है। ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, एक तो आप खातमुल नबीन, दूसरा तमाम नबियों के सरदार, अल्लाह पाक के लाडले प्यारे रसूल, उनकी ये दुआ मेरे रब ने कबूल की और फिर फरिश्ते उनकी मदद के लिए आप पहुँचे। इसलिए जब आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे होते हैं, आपको पता है कि जनाब जिस बहन बेटी का हक़ जो है भाई ने मार लिया है या बाप को दबाव में लाकर प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली है, उस भाई बहन का मुकाबला किस तरह किया जाए। हमारी सोसाइटी में अक्सर बहनें इसलिए अपना राइट नहीं मांगती कि अगर हमने राइट मांगा तो वो बिल्कुल कता तल्लक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है, जो जुल्म का साथ देता है, जो जुल्म को जुल्म नहीं कहता, वो भी फिर समझ लें कि जुल्म का साथ ही देता है, वो भी जालिम ही बन जाता है। मजलूम को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब हम देखते हैं कि माशरे में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, गरीब तर, अमीर तर हो गया, हैव एंड हैव नॉट्स की बात है, रीजनल डिस्पैरिटी की मामलात हैं, इंसाफ जो है वो महंगा तरीन हो गया है। पाकिस्तान की अदलिया को इंटरनेशनली 126वें नंबर पर ला खड़ा किया गया है 130 में से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट छापी कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन अदारों में टॉप पे पुलिस है और दूसरे नंबर पे अदलिया है। ये दोनों अदारे वो हैं जहाँ से आवाम को इंसाफ, आवाम के साथ कुछ ज़्यादती हो तो उससे रिलीफ मिलना है। लेकिन इसका मतलब अब ये है कि अब हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाएं। अगर ये सिस्टम चल रहा है, अल्लाह पाक ने ये वतन हमें दिया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हक़ और सच का साथ देने वाले बन जाएं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। ये वतन लाखों असमतें लूटने के बाद, लाखों इंसानों का लहू बहने के बाद बना था। शहीदों का लहू इस वतन की बुनियादों में है।
अंगारे और मिट्टी की जगह शहीदों का लहू है इस मुल्क में। ये एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है। हुक्मरान अशराफिया ने इसका हाल बुरा किया है, गरीब बेहाल हो चुका है। खैर की तवक्को कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताब शौक। इजाज़त हो नहीं सकती जहां जुगनू चमकने की। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब करम करेगा और ये अदालती निज़ाम स्पीड अप होगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना जो भी किरदार अदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो तो खैर स्टेट डोमिनेशन में चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी आगाही इदराक अब मिल रहा है, लोग स्टेटस को तोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन बेटियों बहनों को उनकी विरासत से महरूम किया गया है या किया जाता है या किया गया था, इंशाअल्लाह ताला यही अदालती निज़ाम उनको जो है वो स्पीड अप मिल करके इनको इंसाफ दिलाएगा। देखें, हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि 6 माह में आप इन केसेस को डिसाइड करें। ऐसी सूरत में आप सूट फाइल करें। 6 माह में नहीं भी होता, जो काम 100 साल या 60 साल में होता था, अगर साल 2 साल में भी उसकी कोई शक्ल बेहतर निकल आती है तो समझें कि ये गनीमत है। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में मैं देखता हूँ जितनी लोगों के अंदर तड़प है, जितने लोगों को गुस्सा है, जितना लोग जो है कॉन्शियस हैं, ये काम और बेहतर होगा, जल्दी होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जिस बेटी बहन को उसकी विरासत में से बाप की तरफ से हिस्सा जो आना था वो नहीं दिया गया, हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर उनको जो है वो उससे महरूम किया गया है, वो फिक्र ना करें। ये ना सोचें कि बहुत सारा टाइम गुजर गया। इस मामले में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट करें, अच्छी तरीके से केस को फाइल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको आपका हक मिलेगा। मायूसी गुनाह है। मायूस होने का मतलब ये है कि हम अपने रब को रब नहीं मान रहे हैं। सिविल कोर्ट में जब आप केस फाइल करेंगे, देखेंगे अब लेट हो रहा है काम, जज साहब तरीक़ों पे तरीक़े दे रहे हैं, उसके लिए हाई कोर्ट में डायरेक्टर जनरल जुडिशरी जो है वो बैठे हुए हैं। आप उनको एप्लीकेशन दें कि जनाब हमारा केस चल रहा है, इस पे तरीक़े मिल रही हैं, काम नहीं हो रहा। वो मुतलका जज साहब को ऑर्डर करेंगे कि जनाब इसको टाइम पे आपने क्यों नहीं ख़त्म किया, इस केस को, इसको तेज़ करें। तो यकीन जानिएगा फ़र्क पड़ेगा। फिर आप बाकायदगी के साथ अपने केस की देखभाल निगरानी करें, कोशिश करें, हौसले से काम लें। इससे मत डरें कि अब हमने केस कर दिया तो हमारा भाई जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा और हमें, एक तो वो आपको हिस्सा नहीं दे रहा, आपका दुश्मन बना हुआ है। कुरान पाक ने जो आपको हिस्सा दिया है, सूरह निसा में खोल कर अल्लाह पाक ने बयान किया, एक तो आपको उसने उन पैसों से महरूम किया, दूसरा आप उसे डर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? जब आपने अपना, वो एक किसी ने कहा था ना कि उस शख्स से बढ़कर मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अगर आपने जुल्म सहना अपना मुकद्दर समझ लिया तो फिर वाकई जुल्म ही मिलेगा हमें। लेकिन जब हम इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, देख लें ज़ाहिरी तौर पर क्या हुआ था, सारा घराना शहीद हो गया, खुद शहीद हो गए, गर्दन उनकी काट ली गई। ज़ाहिरी एंड उस करबला के मकाम पे क्या हुआ, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा हुआ कि वो जो है उनका सारा घराना कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो इकबाल फरमाते हैं कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो जो कत्ले हुसैन नहीं था, वो बल्कि यजीद का मरना था। हमेशा के लिए हक और नाहक के दरमियान एक लकीर खींच दी और मेरे रब ने ये काम इमाम अली मकाम से लिया, हज़रत इमाम हुसैन से लिया। तो जब हम ये बात मानते हैं कि हक हक है, खा वो कितना ही ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर क्यों ना हो। आज देख लें बोल बाला इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का है, यजीद लानती है, उसको लानते ही पढ़ रही हैं और पढ़ती रहेंगी क़यामत तक। लेकिन जुर्रत का इस्तारा, जुर्रत का नाम, ताकत का नाम, हिम्मत का नाम, नेकी का नाम, ये इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन बन गए। इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है, इम्तियाज़ बरता गया, फ़र्क रवा रखा गया और उनको उनके विरासती हक से महरूम किया गया है,
وہ لٹیگیشن میں جائیں، حوصلے سے جائیں، اور پھر حوصلے کے ساتھ کیس کو فائٹ بھی کریں. ایک دن میں کچھ نہیں ہونا، لیکن ہمت کریں گے تو آپ کو آپ کا رائٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. سول کورٹ میں سوٹ کریں، پلینٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے جو آپ کا دعویٰ ہے. اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو آرگومنٹس کروائیں، سلیکشن آف لائرز اچھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وراثت میں اگر آپ کو محروم کیا گیا ہے اور اس سے آپ کو آپ کا حق نہ ملے. جلد بدیر آپ کو آپ کا حق مل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو حق ملے گا. آپ اس کے لیے صرف کوشش کرنے کی دیر ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.